सहेली प्रोग्राम से लेकर के हेलो फरमाइश लिया साथी, इसी से हेलो फरमाइश समाप्त हुआ। जो भी फरमाइशी छूट गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आप लोग को ले चलता हूँ संगीत की दुनिया में। वादा करता हूँ कि डांस और गाने से ज्यादा आनंद आपको संगीत की दुनिया में मिलेगी। अब आप लोग को सेवा करने के लिए हमारे पार्टी के महान कलाकार, चर्चित कलाकार, ऑलराउंडर कलाकार माननीय महोदय श्री बाबू बच्चा सिंह, जो कि आप खमपुर नारायणगंज बाजार मानधाता प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आप लोग को सारी रात खलनायक के रूप में आनंद ही आनंद देंगे। चलता हूँ संगीत की दुनिया में। तो साथियों, आज की रात ये चिरकुट्टी नहीं बल्कि जिला बरेली गांव सभा सालिकपुर है। सालिकपुर आज की रात ये चिरकुट्टी गांव सभा नहीं बल्कि सालिकपुर। इसी सालिकपुर के रहने वाले, इसी सालिकपुर के रहने वाले माने जाने रहीसों में रहीसार आप लोग की सेवा करने के लिए बाबू राम सिंह भट्टा मालिक आ रहे हैं। सब साले गैर हाजिर है। तमाम पालतू कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज कौनो ससुर नहीं दिखाई देते। और मैं देखता हूँ कौन साला भट्टे पे ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन साला घर में सोने का पैसा लेता है। आओ बरखुरदार आओ। तो यही है जिलालात बरेली का मशहूर ग्राम सभा सालिकपुर। सालिकपुर के रहने वाले राम सिंह भट्टा मालिक का मैं एक लौता मुंशी हूँ। मुंशी हमारा काम है 1 नंबर ईटा का पैसा लेकर के 2 नंबर डाल करके भेज देना है बस। मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ, इसीलिए एक भट्टा नहीं बल्कि 6 भट्टा चल रहे हैं। 7वें भट्टा का निर्माण भी चालू कराया। किसकी बदौलत है? हमारी बदौलत है। क्यों? 1 नंबर ईटा का पैसा लेता हूँ तो 2 नंबर लेकर भेज देता है। और सालिकपुर ग्राम सभा में किसी की औकात नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि हमारी शिकायत भट्टा मालिक राम सिंह तक पहुंचा दी। अगर कोई पहुंचाने को कोशिश करता है तो रास्ते में साले को मार करके, जिंदा रहता है तभी दफना देता। इस वक्त में 7वें भट्टा का निगरानी करके चलता हूँ अपने मालिक के पास, देखता हूँ उनका हुक्म क्या है, क्या करना है, लेबरों का पैसा बांटना है कि बैठा कर पूजा देना है। चलता हूँ इस वक्त अपने मालिक के पास। मालिक के कदमों में भट्टा मुंशी का प्रणाम स्वीकार।
जय शंकर। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ रे, भट्ठे पे काम करते हो, आने का टाइम है, लेट हो गया, घर चला गया था। हरामजादे फोकट का तनख्वाह देता हो। अगर तुझे काम करना होगा तो भट्टे से टाइम से आना होगा। सालो सोच लो, राम सिंह भट्टा मालिक मेरा नाम है। जला कर राख कर दूंगा, बुझा कर खा कर दूंगा। इधर आओ। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। और चल दोस्तों, आप लोग संगीत और कहानी में ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा दोस्तों, हम कहीं गए कि नहीं, बल्कि जिला रायबरेली गांव शालीपुर का रहने वाला हो। मुझे लोग राम सिंह भट्टा मालिक के नाम से जाना करते हैं। अरे बरबुआ, हमारे भट्टे पे बहुत वर्कर काम करते हैं। तू हमारा मुंशी है, लेकिन तुम्हारे गलती में मैं ध्यान दिया करता हूँ। आज तुझको मैं माफ कर दिया, लेकिन तुझको हमारे परिवार के पीछे मेहमान मत हो। हमारे परिवार में है कौन है? मेरे परिवार में मेरी धर्म पत्नी जिसका नाम शांता देवी था, मेरे पास तो बच्चे, बड़े बेटे का नाम मंगल सिंह, छोटे बेटे का नाम पिंटू। लेकिन पिंटू छोटा नादान था। जो मंगल था वो भट्टी का कारभार देखता था। लेकिन दिन की बात है रे, अचानक भट्टे पे मैं पहुंच गया रे, जहाँ निर्माण हो रहा था। तो हमारे दोस्त लोग पहुंचाए कि भट्टा मालिक राम सिंह थोड़ा कुछ पार्टी कर दो। अबे मैं सोचा पार्टी किस चीज का करूं, तो दोस्त लोग बताए कि आज मैं शराब पीना चाहता हूँ। मैं दोस्त की बात नहीं काटा, शराब बहुत मंगाया, सबको शराब पिलाया, लेकिन शराब के नशे मैं भी हो गया। शराब पीने के बाद मैं सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं, भट्टी का काम है। अगर हमारा बेटा मंगल देख लेगा तो हमारे ऊपर नाराज हो जाएगा। मैं अचानक अपने घर जा पहुंचा। इस वक्त हमारी बीबी शांता देवी 2 मंजिले पे सो रही थी। मैं उसको आवाज दिया उठी। मैं सोचा किससे खाना मांग लो, शांता देवी मुझे खाना दो। लेकिन उस वक्त तो पेट से थी। बोली कि खाना निकाल के आपके लिए मैं रखती हूँ, जाके खाना आप खा लो। हम कहे साली, भट्टे का मालिक मैं हो, अब तो साली हमको हुकूमत बजा रही हो, मैं खाना लेके खुद खा लो। तो हमारे गुस्से है पर मदवा खींच के मारा हरामजादी को। 2 मंजिले से नीचे ऊपर गिर के हरामजादी भगवान को प्यारी हो गई। अरे मर गई है, सब हरामजादी मर गई। तो मैं अफसोस में पड़ गया, इस लाश को किस तरीके दफनाऊं। मेरा दिमाग कंप्यूटर में कुछ काम किया। मैं उस लाश को एक बोर में सिल दिया। सिलने के बाद अचानक भट्टे पे पहुंच गया। एक
बबलू नाम का मजदूर हमारे यहाँ काम करता था, लेकिन सबको हिसाब में दे दिया, लेकिन बबलुआ को रोक लिया। बबलुआ किस रोका? उस लाश को भट्टे में डालने के लिए। लेकिन जिस वक्त मैं शांता देवी की हत्या किया, मैं चुपके से देख रहा था, जो मेरा छोटा बेटा बबू है पिंटुआ, उस साला हमारी हरकत को देख लिया। किया क्या? मेरे खिलाफ जाके थाने पे दरखास्त कर जा। लेकिन मैं सोचा नादान है, क्या करेगा। लेकिन मैं बबलुआ को धमकाया, अरे बबलुआ, कल होली का त्योहार है रे, तेरी बीबी गरीब है, तू भी गरीब है, मैं उसको पैसा ज्यादा दे दूंगा, तेरा त्योहार भी हो जाएगा, कल फिर भट्टे भी आ जाएगा। बबलुआ ससुरा बोरे को उठाया, भट्टे में डाल रहा था। उसी वक्त मेरा कंप्यूटर माइंड काम कर गया रे। मैं अपनी मोबाइल उठाया, उसी वक्त में फोटो खींच लिया। खींच ले। उस साला सियासतबाज था, सब गरीबों को जो मजदूर काम करते थे भड़काता था कि यहाँ काम मत करो, चलो दूसरे भट्टे काम, इसीलिए मैं उसको रोका। लेकिन जो हमारा बेटा ना था ना, वो ससुरा रिपोर्ट लिखवा दिया। पुलिस वाले आ रहे हैं। कौन पुलिस वाले? पुलिस वाले आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं बैठता हूँ, चकमा बता के पैसा देकर उनको वापस कर दूंगा। अगर आते हैं तो समझाना तुम्हारा काम। जय मुसलमान, अरे जय हिंद कहा जाता है। सबसे पहले पता लगा कि राम सिंह भट्टा मालिक का मकान यही है, कोई दूसरा है। जाकर पता लगा। कहो लागत बातें हरिये को दिखा देना, यहाँ थोड़ा आवाज लगा के दिखाई के वही बोलबे के रही। हम कहे यहाँ पे कौन भाई? कौन नहीं, साला प्यारी छर्रा है, लगा के धुले हैं। साहब ये आवा हमका तो लागल साहब गलत जगह आई है। इसलिए जैसे आवाज लगाए हम कहे कौन है, तो कहा था ये छर्रा पियालिक साथ साथ साइकिल पूरी दुकान धरी। चौकीदार इतना दिन से थाने में चौकीदारी कर रहा है, अबे कौन पियलिया छर्रा की बात कर रहा है तू? अबे इस घर में कौन है? साला कह रहा है इस घर में कौन है? कौन है? कौन है? अरे हमने पूछा इस घर में कौन है भाई? अबे हम हैं, और कौन है? इतना प्रेम से साला इज्जत के साथ बुला रहा है, कहा जब हम ही और कौन है बे? हम लोग बड़े लोग हैं, किसको चाहते हैं बैठा के 20 जूता मारते हैं तो चाय नाश्ता करते हैं। सारे को देखा ए साहब तो ये हलावा जैसे बोलाए घर में से आवाज आई, आवाज उठते मान का कहे जानता है, कहे हम लोग बड़े आदमी है, पहुँचते मान पहले बैठा के बीसन जूता मारी थे, करे बात चाय पानी पूछी था, वो चली कहाँ चली? चली तुम बड़े आदमी सुनकर तुम्हारी हालत गंभीर हो गई। अबे थाने के चौकीदार हो,
कम से कम इतना पावर तो रखा करो। अरे पावर थोड़े ही रानीगंज में बच गए रहे। जो बच गए थे वो अलग की बात है, इसको बुलाओ, अपने सामने उससे बात करो। अरे यार तुम जो कोई भी हो, हमारे थोड़ा सामने आओ, तुमसे थोड़ा मुलाकात किया जाए। बाबू साहब, अगर आपकी इजाजत हो तभी जूता लाल करने जाऊं। हाँ साले गरीबों को मैंने मना किया हूँ। जूते के नाम दे दे भगाओ साले को। ऐसा होना चाहिए। आप कौन हैं? अभी साला कितने रंगबाजी से आए, यहाँ आने के बाद सूखी मुर्गी बन के कहा कौन है? इधर अबे बात मत करो। अभी तक तुम अंदर क्या बोल रहे थे? तुमको दिखाई नहीं पड़ रही? इतना लंबा चौड़ा पेलिस खड़ी है। आप पुलिस वाले हैं ना? हम लोग पुलिस वाली हूँ बे, थोड़ा इज्जत से बात करो। कितना पढ़े आप भाई? तुमको पता नहीं बे कितना पढ़े है पागल हाई? इतनी टाइम कक्षा 5 में 3 दाई फेल भरे, घरे वाले रसगुल्ला बांटे तो चौकीदार भाई बे। हल्के में ले तो बा। ऐसा आज चौकीदार साहब हाँ अकेले आए हैं कि और क्यों आए? तुमका नहीं पता बा, हमारे साथ है सहबा आई है। का मतलब लेडीज हैं? लेडीज ना यहाँ पागल मन से वहाँ मोछ है उनके। कैसा बात करता है? दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाया करो। भाषा तोहरे पतिया किसी लागल बाटे। तो होगा हिचरी पिचरी लग गई, हिक मारा 388 से डाक गए हमारे। ए साहब, बड़का साहब मुलाकात कराओ। अब तो होगा बड़का साहब से मुलाकात करवा देते ही। सर जी साहेब। सबसे पहले ये बताओ कि राम सिंह भट्टा माली के घर यही है? हाँ घर नहीं है। मकान है? हाँ मकान है। मकान है? हाँ हाँ घर में है? नहीं घर में नहीं है। मकान के अंदर है? हाँ मकान के अंदर है। चलो उनसे बात करो। नहीं पूछा था आप घर के का कहा, मकान के का कहा? तत्काल उन्हें जाकर बुलाकर बाहर लेकर आओ। बोल दो कि दरोगा साहब आए। आप जीपी में बैठा हम। कहाँ पर बैठे? जीपी में। जीभी में? कौन सा जीव है? चटक्का। ठीक है, बुला के लाओ। सारे की पता ना तो घर के का कहा कि मकान के का के का वर्दी देखी। घर कहा कि कच्चा के खपड़ैला के मड़ही के, अब मकान कहा कि पक्का के। अरे यार इसके तुम शीशम था कहा का चलते अपने मालिक के पास। मालिक मालिक कौन बे? धाने से। कौन धाने से आले? धाने से आए होंगे। हाँ कौन कौन आया है? चौकीदार आए हैं और कौन? बड़का साहब आए हैं। और सर नहीं बहनोई आए होंगे, बड़े साहब आए होंगे, मुलाकात करना चाहते हैं। बुलाए हैं। बुलाए? हाँ। ठीक है चल मिल। नमस्ते साहब। अचानक आपको कैसे यहाँ तक आना होगा? बात क्या साहब? सबसे पहले ये बताओ कि राम सिंह भट्टा मालिक तुम ही हो? जी साहब। मैं जो बात पूछूंगा वो बात साफ साफ बताना, झूठ मत बोल। क्या पूछ रहे? नहीं, अच्छी तरह से जानते हो मैं किस तरह का दरोगा हूँ। आप पूछना क्या चाहते हैं? बोल। मैं बतला रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ। सुनो मेरी बात को। अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं किस टाइप का दरोगा हूँ। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है, और अगर तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है तो इस वक्त लाश कहाँ पर है? लाश मेरे सामने हाजिर करो।
अरे हमारे पत्नी की हत्या हुई, हत्या कौन किया, हत्यारा कौन है, जानना चाहते हो? सरकार सच सच बताऊंगा। नाम का मजदूर हमारे भट्टे पे काम करता था। भट्टे की काम करने के बाद मुझसे पैसे का मांगने के लिए आया। साहब मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था। मैं पैसा देने से इनकार कर दिया कि 2 घंटा रुक जाओ, मैं पैसा आपको दे दूंगा। साहब गुस्से में आके मेरे घर गया, मेरी पत्नी की हत्या कर दिया। साहब लाश को बोरी में भरा। साहब पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को भट्टे में जोड़ दिया। शायद तुझे मालूम नहीं है कि मैं किस टाइप का दरोगा हूँ। मैं तुझसे हकीकत पूछने आया हूँ और ये भी जानना चाहते हो कि तुम्हारे नाम कंप्लेन किसने लिखवाया है? तुम्हारे नाम कंप्लेन तुम्हारा बेटा पिंटू लिखवाया है और तुम कह रहे हो कि मेरी पत्नी का हत्या करने वाला मेरा एक मजदूर बबलू है। लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम्हारे नाम से कंप्लेन मेरे पास आई है। अगर तुम्हारा मजदूर बबलू अगर खून किया है तो मैं उसके खिलाफ सबूत मांगना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा। सरकार हमारे पास सबूत है बरबोत जो हमारे मोबाइल लाओ। अबे साले डाला हमारी साले जान संकट में क्या कर रहा है? साले साले ज्ञान खेल रहा है। बबलुआ जिस वक्त पत्नी की हत्या करने के बाद भट्टे में डाल रहा था वो फोटो खींचा हो दिखा साफ देखा बबुलवा हराम खोर साला हमारी मालकिन को मार के मैं देख रहा हूँ वाकई में बबलू ने खून किया है। अच्छा बबलू यही है ना जो दिख जो भट्टे में धो रहा है? बबलू यही है ना? सालिमपुर गांव का रहने वाला साहब। तुम्हारे गांव ही का रहने वाला है। ठीक है, इस वक्त मैं बबलू के घर जा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल तुम्हें कब मिलेगी? जब मैं बबलू को गिरफ्तार कर लूंगा। थाने आकर मोबाइल ले जाना, सबूत के तौर पर मैं इसे ले जा रहा हूँ। ठीक है साहब, चलता हूँ। लेकिन साहब पकड़ने के बाद कड़ी सजा आप देना उसको। जरूर दूंगा। चलता हूँ। जय इतना देर से साले भट्टे का काम कर रहा लकम और साले कुत्ता साले मोबाइल चली गई। जाने दो, जान तो कम से कम जान तो बच गई, दूसरी मोबाइल आ जाएगी। बबलुआ साला जेल के सलाखे में होगा, हम तुम बच जाएंगे। साले हमारे साथ तुम फंस जाते। अखान सारियम साले जब 20,000 का फोन करते हो सारे गाड़ी लेने के लिए, मारते मारते बेकार कर दूंगा। साला कुछ कहा चला हमारा दिमाग बहुत डिस्कवर है। साले तुझको डिस्क बनाए साले, हम तुझको अपाची बनाए। कुत्ता साले चली गई। अबे घबराने की बात नहीं है,
राम सिंह भट्टा मालिक की खोपड़ नहीं खोपड़ा है। 100 शैतान की खोपड़ी चूर करके राम सिंह भट्टा मालिक की एक खोपड़ी तैयार कर गई। जब तक मर जाओगे कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत होती है ना, उसका कोई वारिस नहीं होता है। लेकिन साले तुम मरोगे, तुम्हारा वारिस मैं होगा। क्या रे? ये चलाया करे, हम प्लेन न करवाए हो गए। पुलिस वाले नहीं आते। पहले का खबर एक काम करो, हमको उसको सालों का बेदखल करेंगे।